हेलो दोस्तों, लोगों में हमेशा क्यूरियोसिटी ये रहती है कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उनके पास क्षमादान की शक्ति कितनी है। ठीक है, और किसको क्षमादान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, ठीक है, हत्या के आरोप में या फिर देशद्रोह के आरोप में या कोई संगीन अपराध है। ठीक है, तो क्या राज्यपाल भी उसमें क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, उनमें उनकी क्या क्या पावर्स है, राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं और ये क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसमें। ठीक है, संक्षेप में बताऊंगा लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो गवर्नर की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 61 के अंदर आती है और इसी के अनुसार इनका विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की क्षमता है अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आप आवेदन लगा दीजिए तो आपकी मृत्यु दंड आपसे क्षमा कर दी जाएगी। ठीक है, वो चीजें पहले सरकार के गृह मंत्रालय या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स का डिस्कशन होने के बाद सिफारिश की जाती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से किसी भी कैदी को चुन लिया और सिग्नेचर कर दिया और उनको क्षमादान दी गई। ठीक है, और क्षमादान के पीछे क्या उद्देश्य है कि जब सबक सजा उसको दे ही दिया गया है तो क्षमादान क्यों किया जाए, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इस पर भी आऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, मृत्यु दंड इनको क्षमा करने की क्षमता है, राज्यपाल जी के पास ये चीजें नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये सैन्य अदालत, सैन्य मतलब कि जैसे कि मिलिट्री है, कोर्ट मार्शल हुआ, ठीक है, कोर्ट मार्शल के तहत किसी को कुछ सजा दिया गया या फिर कुछ भी मतलब अपराध घोषित हुआ तो उनके तहत इनको माफी देने का हक है। ठीक है, उनको दिए गए पनिशमेंट को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ये चीजें प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। इसके पीछे का बेसिक्स जानिएगा। देखिए, बात समझिए, मृत्यु दंड बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मृत्यु दंड कोर्ट, जहां तक मैंने अभी तक देखा है, हमारे जो जजेस है बहुत सहिष्णु है। जब तक आप हीनियस क्राइम नहीं करते हैं, मतलब एक कह सकते हैं ना कि बहुत डेंजरस क्राइम नहीं करते, तब तक मृत्यु दंड ना के बराबर दिया जाता है। कई बार केसेस लंबे खिंच जाती हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ये बार बार चाहती है कि कई बार जो गुनहगार है वो उसको हो सकता है छूट मिल जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बेगुनाह को जब सजा मिलती है तो एक क्राइम को वो पनपने का एक मौका देता है। समझदार देखिए, एक सिंपल सा लड़का साइकिल से जाता है, पढ़ता आता है, ठीक है, उसको किसी ने फंसा दिया चोरी के इल्जाम में या किसी भी और एग्जाम में, मर्डर के एग्जाम में या बलात्कार के इल्जाम में, बात समझिए, तो उसको सजा हो गई। ठीक है, सजा हो गई, वो 14 साल बाद काट के निकला, तो उसके पास जीने की इच्छा रहेगी क्या? सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं। तो वो एक एंगर को जन्म लेगा और उस हो सकता है 18 साल के दौरान में वो चिंतन मनन करके एक अच्छी तैयारी करे, एक संगठन बना के ना जाने कितने लोग को नुकसान करे। इसीलिए क्योंकि जैसे कि कोई सिंपल सा है, अच्छा इंसान है, पढ़ने में ठीक है, वो सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है और उसके लिए रिवॉर्ड की जगह रिवॉर्ड आप ना भी दीजिए, लेकिन अगर आप उसको पनिशमेंट दीजिएगा तो क्या होता है, उसमें एक बदले की भावना आती है। इसीलिए कई बार कहते हैं किसी को सजा उतना ही दीजिए जिससे उसकी गलती का एहसास हो, उसने सजा नहीं किया है। जैसे कि बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं तो डांट दो, ठीक है, 1-2 बार उठक बैठक करवा दो। ऐसा नहीं है कि इतना गंदा तरीका से मारो कि इधर ब्लड आ जाए, ठीक है, उसमें उसको क्लास में इतना ज्यादा अपमान कर दो कि वो एक तरह से अपमानित महसूस हो, उसमें बदले की भावना आ जाए। तो सजा देने का मेन उद्देश्य है इंसान को परेशानी में डालना नहीं है, उसके अंदर जो आपराधिक विचार है उसको समाप्त करना, चाहे वो समझा के हो चाहे वो डरा के हो। अगर किसी इंसान के आपराधिक विचार समाप्त हो गए दैट मीन्स वो एक अच्छा इंसान है। सपोज दैट है कि मेरे विचार अच्छे हैं, मैं लोगों की सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, पढ़ा के एजुकेट करना चाहता हूँ, युवाओं को हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर क्या होगा, मेरे द्वारा कोई क्राइम होता है तो मुझे एक बार डांट फटकार दी गई, ठीक है, मुझे समझाया गया, वार्निंग दी गई, चाहे किसी और को भी वार्निंग दी गई, फटकारा गया, उनको डांटा गया, तो वो समझ गए, ठीक है। अब उसके बदले थोड़ी सी गलती की वजह से आप उसको 14 साल 15 साल ठूस देते हैं, तो ये बदले की भावना क्रिएट करती है और इसीलिए यहां पर क्षमादान का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, लेकिन राज्यपाल के पास है कि राज्य विधि के तहत अगर किसी को सजा दी गई है तो उनको ये क्षमा कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को नहीं, सैन्य अदालत से मामले से निपटारा नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है कि ये सजाएं, तो देखिए सजा तो ये भी माफ कर सकते हैं, ये भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जो मृत्यु दंड है वो क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। जो मिलिट्री है, जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं, चाहे इंडियन आर्मी का जो डिसीजन दिया जाता है उसको कम करने का, स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब देखिए, क्षमादान लाने का उद्देश्य क्या है,
क्षमादान, मान लीजिए कोई 13-14 साल का सजा काट चुका है और उसका व्यवहार ठीक है। क्षमादान लाने का मतलब क्या है कि जेल में जाने के बाद कैदी के मन में ये उम्मीद होती है कि मेरा अगर व्यवहार अच्छा है तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि आप समझिए, कोई अगर 25 साल में जेल चला गया और वो 60 साल में बाहर आता है या जीवन, तो उसके जन्म लेने का कोई औचित्य है? उसका तो जीवन जेल में ही बीत गया। ठीक है, पूरा वर्ल्ड इतना सारा घूमने के लिए है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, ठीक है, दुबई है, अमेरिका है, कनाडा है, सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, बीचेस हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन आप उसके काल कोठरी में कमरे में बंद कर देते हो तो आप उसके जीवन तो आपने तो छीन लिया। समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या होता है कि इसी बेसिस पर किसी को अगर हीनियस क्राइम की वजह से, या कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट से भी गलती होती है, क्योंकि रॉन्ग, सीधे साधे आदमी के पास पैसा नहीं है, अगले के पास पैसा, उसने रॉन्ग एविडेंस, रॉन्ग प्रमाण जमा करके, जबरन करके, वकीलों को खरीद के उसको सजा दिलवा दिया। तो क्या होता है उसमें संगीन क्या होता है, उसमें माफी देने का जो एक क्षमादान होता है, उससे उसके मन में एक उम्मीद जगती है मैं बाहर जाके जी सकता हूँ। अगर कोई कैदी गया और उसको यह पता चल गया कि मुझे तो अब मेरी गलती है नहीं, फिर भी मुझे सजा मिला, या मेरी गलती है मेरे से सजा मिला, मेरा जिंदगी ही खत्म है, हो सकता है उसके मन में और क्राइम करने की भावना जागे। ठीक है, हिटलर का उदय क्यों हुआ था? क्योंकि जर्मनी का अपमान हुआ था। बात समझिए, कई बार मैं ये पढ़ाने से बताता हूं कि जब जब किसी का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होगा, विद्रोह होगा। आज जियो को लेकर लोग खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले से पिछले साल भी उन्होंने बढ़ाया, इस बार भी उन्होंने से 15 से 25 या 23% तक उन्होंने रिचार्ज को एक्सपेंसिव कर दिया है। तो ठीक है, तो इसका मतलब हम आपका टेलीकॉम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्विसेज, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप हमको चूसे और से अपना पैकेट भरे। ठीक है, हम है तो आप है, हम नहीं है तो आप नहीं है। दूसरी टेलीकॉम कंपनी आएगी, सर्विस देगी, हम उसको लेंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो क्या होता है, इससे होता है। और इस तरह के रिजल्ट्स देखे गए हैं, कई बार उनको समझा बुझा के क्षमादान देने का कोशिश किया गया है, तो उन्होंने इसका अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या मतलब राज्यपाल भी दे सकते हैं क्षमादान की शक्ति? तो मृत्यु दंड में उनको अधिकार नहीं है, मिलिट्री में उनको अधिकार नहीं है। दो चीजें बहुत मेजर डिफरेंस है। इसको लाने का मेन उद्देश्य यह है कि कोई क्राइम करे तो उसके मन में एक सहानुभूति जागे और वो दोबारा बाहर निकल के एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है।